नमस्कार, आज हम बात करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। इससे पहले हमने पढ़ा था बायो सावर्ट का नियम, शायद आप सब बायो सावर्ट का नियम भी जानते होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो हम यहाँ पे एम्पियर के परिपथीय नियम में देखेंगे कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ यानी अपन कोई पर्टिकुलर ऐसा पृष्ठ मान सकते हैं, बंद पृष्ठ है, उसका जो समाकलन होता है, रेखीय समाकलन होता है, वो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के म्यू नॉट के गुणा होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको तो बोलते हैं रेखीय समाकलन। ये जो हो जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, रेखीय समाकलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, रेखीय समाकलन। अब जो ये रेखीय समाकलन होगा आपका, वो किसके बराबर होगा, सदिश जो धारा गुजर रही है उन सब का बीजगणितीय योग यानी समेशन आई, और साथ में क्या होगा फिर आपका म्यू नॉट होगा। तो अपन इसको ये अपना क्या है, एम्पियर परिपथ का नियम। मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे जो अपन ने पढ़ा है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये तो होता है रेखीय समाकलन। क्या बोलते हैं इसको, रेखीय समाकलन। ध्यान रखना सर, रेखीय समाकलन कैसे, देखो भाई ये जो एल है ना यहाँ पे लेंथ, तो ये आपका लेंथ हो गया, लेंथ को अपन देखा जाए तो रेखा बोलते हैं, तो ये रेखीय समाकलन हो गया आपका, ये समाकलन हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन रेखीय समाकलन। और ये जो है ना ऐसा दिख रहा है आपको, ये बंद पास बोलते हैं इसको, बंद पृष्ठ। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन। ठीक है, मतलब इसका मतलब तो ये होता है। और जो आपका समेशन आई है, इसको अपन बोल सकते हैं बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धाराओं का योग, गुजरने वाली धाराओं का योग क्या होता है, समेशन आई होता है। और योग भी कौन सा, बीजगणितीय योग। अपन ये भी बोल सकते हैं इसको बीज गणितीय योग। ये क्या हो गया आपका, बीज गणितीय योग हो गया। ठीक है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका म्यू नॉट होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, म्यू नॉट को अपन बोल सकते हैं कि निर्वात में चुंबकशीलता, क्या बोलते हैं इसको, निर्वात में चुंबकशीलता। तो ये क्या हो गई आपकी, निर्वात में चुंबकशीलता हो गई। ये धाराओं के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई एम्पेरियन लूप हो गया, ऐसे लूप को क्या बोलते हैं अपन, एम्पेरियन लूप बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, एम्पेरियन लूप, एम्पिरियन लूप या पास, लूप को पास भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से मान लो ये धाराएं बह रही हैं, एक ये बह गई, एक धारा ये चली गई, एक धारा ये चली गई, इसको बोल दिया मैंने I1, ये हो गया आपका I2, ये हो गया मान लो आपका I3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इसका कुल धारा समेशन I निकालेंगे, तो जो समेशन I होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो समेशन I का मतलब यहाँ पे इस तरीके से अपन कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एम्पियर का परिपथीय नियम जो होता है वो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो रेखीय समाकलन होता है, वो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा उसके म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ समस्त जो अपने समेशन आई का मतलब मैंने समझा दिया है कि कोई ऐसा पृष्ठ है, उससे इतनी सारी धाराएं गुजर रही है, और भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे I1, I2, I3 लिया है, इसके अलावा यहाँ पे और भी धाराएं हो सकती हैं। तो इन सबको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, अब इसका अनुप्रयोग हम एक आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, वहां से आप इसका अनुप्रयोग भी पढ़ सकते हैं कि एम्पियर का परिपथीय का नियम का अनुप्रयोग क्या है। थैंक यू।